नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैकेनिकल से रिलेटेड। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज थ्रोटलिंग प्रोसेस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर से कई बार हमें पेपर में क्वेश्चन मिल जाता है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होती है, अगर हम किसी भी फ्लूइड को किसी नैरो पैसेज से पास करें, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन से पास करें। अब ये रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है, कोई पोरस प्लग हो सकता है या फिर कुछ थोड़ा सा क्लोज्ड जो वाल्व हो सकता है, यानी कि किसी वाल्व को थोड़ा सा ओपन रखें हम, और यहाँ पर नैरो ओरिफिस हो सकता है कोई भी। तो इस तरह से जो कोई भी रिस्ट्रिक्शन है वहां से फ्लूइड को अगर हम पास करें तो वो जो होती है थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। अगर हम बात करें थ्रोटलिंग प्रोसेस को, ये ओपन सिस्टम में आती है, तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, पहले अगर हम इसकी फिगर को समझें तो किस तरह की होगी। मान लीजिए इस तरह से एक हमारे पास पाइप है कोई इस तरह से, और इसके अंदर कोई स्मॉल ओपनिंग हम दे देते हैं। मान लीजिए कोई स्मॉल ओपनिंग हमने दे दी, और यहाँ से जो है फ्लूइड जब जाएगा इस तरह से, तो यहाँ से ये होकर जाएगा इस तरह से, यानी कि ये जो है फर्स्ट अगर हम देखें पॉइंट है, और यहाँ पर ये आएगा सेकंड पॉइंट पर। इस तरह से इस नैरो ओरिफिस से कह लें, पोरस प्लग से कह लें, या ये स्मॉल ओपनिंग कह लें, तो इससे होकर ये जाएगा। यहाँ पर सबसे जरूरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है ज्यादा होता है इस तरफ, और राइट की तरफ देखें प्रेशर के अंदर हमें डिक्रीज मिलता है थ्रोटलिंग प्रोसेस के अंदर। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें याद रखनी है। जो क्यू है यानी कि हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम को हम आइसोलेट रखते हैं इसके अंदर। उसके बाद डब्ल्यू जो है जीरो होता है, नो वर्क इंटरेक्शन। अब यहाँ पर कोई किसी भी तरह का वर्क हमें नहीं मिलता या हम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्क इंटरेक्शन है वो जीरो होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी जीरो होती है। अब देखिए यहाँ पर जो इनलेट और आउटलेट है वो सेम लेवल पर होता है। अगर हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी यहाँ पर लगाते हैं तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो रहती है यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाइट के साथ चेंज होती है। यहाँ से अगर आप किसी चीज को ऊपर ले जाएंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अगर सेम ही लेवल पर एक पॉइंट से दूसरी जगह ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज है वो भी हम नेग्लिजिबल ही मानते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है डज नॉट चेंज इनसिग्निफिकेंटली, यानी कि नेग्लिजिबली ही हम मान लेते हैं अगर थोड़ा बहुत होता भी है। उसके बाद ये आइसेंथाल्पिक प्रोसेस होती है, यानी कि H1 इक्वल टू H2 होता है। वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाकर हम जो है H1 इक्वल टू H2 निकाल सकते हैं। वहां पर जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वर्क डन हो गया, क्यू जो हो गया, जीरो होंगे सब, तो H1 इक्वल टू H2 आ जाएगा, यानी कि आइसेंथाल्पिक प्रोसेस ये होती है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनमें से हमें मिल ही जाता है क्वेश्चन कोई कि ये आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है या नहीं है, इसके अंदर जो क्यू क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क इंटरेक्शन, इस तरह की चीजें। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड्स ऑन। अब हमने दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करती हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगी वो नहीं डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, साइज के ऊपर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। जैसा कि हमने देखा कि ये साइज के ऊपर एक तरह से डिपेंड नहीं कर रही या मास के ऊपर कहना डिपेंड नहीं कर रही, तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है तो यहाँ पर वो क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर भी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते या मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो ये हो जाती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज गैस फंक्शन। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि प्रेशर और टेम्परेचर पॉइंट या फिर पाथ फंक्शन, इनमें से कौन सा होता है। अब देखिए ये जो है प्रेशर और टेम्परेचर हो गया, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए ये होता है पॉइंट फंक्शन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं,
हीट एंड वर्क इज डैश फंक्शन। अब हमने प्रेशर टेम्परेचर को देखा कि वो पॉइंट फंक्शन थे, तो हीट और वर्क क्या होंगे, क्या ये पॉइंट फंक्शन होंगे, पाथ फंक्शन होंगे। अब देखिए जब भी कोई काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पूरे पाथ के ऊपर वो डिपेंड करता है, हर एक जो पॉइंट पे जो है एक तरह से हर एक कदम पर वो डिपेंड करता है कितना काम कर रहे हैं पूरे पाथ पर। तो इसीलिए आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं जो हीट और जो वर्क है ये दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं, ये पॉइंट फंक्शन नहीं होते, पाथ फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफाइन डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब लैप जॉइंट क्या होता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके अंदर डबल रिवेटेड को लगा देंगे तो वो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर लैप जॉइंट क्या होगा, एक प्लेट ले लेते हैं पहले, इस तरह से एक हमने प्लेट ले ली कि कितनी भी थिकनेस की ले ली अभी एग्जांपल के लिए, यहाँ पर हमने इसको कट कर रखा है इसलिए सेक्शन में इसकी दिखा दी है, और यहाँ पर एक दूसरी प्लेट ले ली। अब एक के ऊपर एक प्लेट है तो इसी को लैप बोला जाता है, तो ये लैप जॉइंट बन जाता है। अब जॉइंट बनाना है तो इसमें रिवेट लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर रिवेट्स लगा देते हैं, तो यहाँ पर 2 रिवेट लगाई हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। 2 रिवेट हो गई और एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट है यानी कि लैपिंग कर रही है, तो यहाँ पर डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं, एंथैल्पी क्या चीज होती है, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है एक तरह से कहें तो एंथैल्पी होती है हमारे पास जो टोटल हीट है यानी कि U प्लस PV। अब यहाँ पर U क्या होता है, ये U जो होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, P हो गया प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, और इस पूरी टर्म को हम फ्लो वर्क बोल देते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को। तो ये हो गई टोटल हीट यानी कि इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं, U प्लस PV, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम या फिर फ्लो वर्क भी आप इसको बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ। जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कोई भी मान लीजिए आपने गैस ली, उसके अंदर एटम्स हैं, उनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होंगे, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए आप मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं किसी भी चीज के, तो इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर का रहता है हमेशा, वॉल्यूम का भी कह सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर का आप कहेंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो है बढ़ती है, या घटने से वो घटती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी चीज की जो है उनके पास एनर्जी आ जाती है, एक्साइट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को जैसे आप टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, उनके अंदर एक्साइटेशन आ जाती है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन का अगर हम बात करेंगे, ओनली अगर हम बात करें तो टेम्परेचर का ही रहती है, तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफाइन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, इस तरह की प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो हीट है ना तो सिस्टम से बाहर जाए और ना ही अंदर आए, यानी कि हीट जो है जीरो रहे, ना सिस्टम बाहर दे सराउंडिंग को, ना सराउंडिंग एक तरह से सिस्टम को दे, इस तरह की प्रोसेस होती है। इन विच नो हीट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, क्रॉस ही ना करे, ना आए ना जाए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेम द प्रोसेस फॉर विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह के प्रोसेस का नाम बताएं जिसके लिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड, तो सेम टेम्परेचर प्रोसेस बोलेंगे, वैसे ही नाम है जैसा हमें पूछा गया है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।